हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ 1 मोलर NaOH। मतलब आपका 1 मोलर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 मोलर बनाना है तो ही आपके लिए वीडियो यूज़फुल है। अगर आप कितने भी मोलर बनाना चाहते हो, 1 मोलर 1 मोलर आप बनाना चाहते हो, 0.5 मोलर, 0.2 मोलर, 0.1 मोलर, आप कितने वॉल्यूम में बनाना चाहते हो, 1 लीटर बनाना चाहते हो, 100 ml बनाना चाहते हो, या 250 ml बनाना चाहते हो, या 500 ml बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि 1 मोलर NaOH कैसे बनाते हैं। 1 मोलर NaOH बनाने के लिए हमें NaOH सॉलिड का कितना वेट लेना पड़ेगा, या फिर हमें 0.5 मोलर बनाना है 1000 ml के अंदर, या फिर 0.5 ml बनाना 0.5 मोलर NaOH बनाना है 500 के अंदर, या फिर 100 ml के अंदर। तो हम कैसे बनाएंगे, कितना वेट लेंगे NaOH का सॉलिड का, तब जाके बनेगा। ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो को देखने से एकदम क्लियर हो जाने वाली है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो देखो, अगर आपको किसी भी जो भी आपके पास यहाँ पे किसी का भी सॉल्यूशन बनाना है मोलारिटी में, तो आपको मोलारिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको मोलारिटी का फॉर्मूला यहाँ पे आता होगा तो आपके लिए ये जो सम्स होंगे या फिर ये जो प्रिपरेशंस होगा वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम मोलारिटी का यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि सबको आता ही होगा। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो मोलारिटी जिसको हम कैपिटल M से डेनोट करते हैं, सो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, इन लीटर। अगर आप लीटर में नहीं ml में लेते हो वॉल्यूम को, तो आपको 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये आपका फॉर्मूला है। चलो इसी तरह से हम इसको लिख लेते हैं। अगर हम ml में लेते हैं तो नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर आप इसको ml में लेते हैं तो ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, 1000 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 लीटर में क्या होता है 1000, तो हमें 1000 ऊपर मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ता है। तो ये आपका मोलारिटी का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ टर्म है वो भी देख लेते हैं। सोल्यूट, देखो आप देखोगे नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले सोल्यूट क्या होता है। सोल्यूट मतलब जिस चीज़ को हम डिजोल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, NaOH को डिजोल्व कर रहे हैं, तो NaOH हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूट बनेगा। NaOH का हम सोल्यूट बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो NaOH हमारा क्या है, एक सोल्यूट है। अब NaOH किसके अंदर डिजोल्व करेंगे, देखो कभी भी आपको जनरल रिएजेंट अगर बनाने होते हैं तो आप वाटर के अंदर डिजोल्व होते हो, तो हमें ये वाटर के अंदर ही डिजोल्व करना है। तो ये जो हमारा देखो NaOH मिलके जब बनेगा उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन। वाटर के अंदर जब हम डिजोल्व कर देंगे NaOH और जो बनेगा उसको बोलेंगे सोल्यूशन। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ml में लेने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको हो गई। अब मोल्स क्या होते हैं, जब आपको मोल्स पता होगा तभी आप यहाँ पे वेट फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हमें तो पहले NaOH का वेट तो पता होना चाहिए। मोलारिटी तो हम यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लिख दिए। अब हमें पता होना चाहिए कि NaOH का हम कितना वेट लेके और कितने ml में हम डिजोल्व कर दे, कितने लीटर में हम डिजोल्व कर दे कि हमारा 1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। जब आपको 1 मोलर बनाना आ जाएगा, फिर आगे मैं बता दूंगा आपको 0.5, 0.2 मोलर, ये सभी चीज़ें आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाने वाली है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अभी हम फॉर्मूला ही बना रहे हैं, ठीक है। तो मोल्स क्या होते हैं, तो मोल्स देखो, मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास, जो आपको मास गिवन हो, जो आपको वेट गिवन हो, डिवाइडेड बाय आपका होता है मोलर मास, ठीक है, मोलर मास। जैसे कि अब हमें NaOH का बनाना है, तो NaOH का मोलर मास आप यहाँ लिखोगे और जितना आपको वेट दिया जाए, जितना आप वेट लोगे, गिवन मास आपको सपोज बोल दिया 40 ग्राम ले लो, तो 40 ग्राम ऊपर रख दोगे। इसका मोलर मास भी 40 होता है। अभी कैसे 40 होता है वो भी निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम मोलारिटी का और फॉर्मूला बना लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे NaOH के लिए बनाते हैं, ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मोलारिटी का जनरल फॉर्मूला। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं NaOH के अंदर।
ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट हमारा क्या है NaOH, तो अब मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मास ऑफ NaOH, या फिर हम लिख देंगे वेट ऑफ NaOH, वेट ऑफ NaOH, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोलर मास किसका NaOH का, तो यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास ऑफ NaOH, NaOH का मोलर मास लिख देंगे। अब देखो ये चीज़ तो हमारा हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने लिख दिया इसको इस फॉर्म में। अब मल्टीप्लाई बाय क्या है आपका 1000, तो 1000 आपको लिखना पड़ेगा। देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, देन यहाँ पे आपका क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर हम ले रहे हैं ml में ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया मोलारिटी किसका फॉर्मूला हो गया यहाँ पे NaOH के लिए। अब देखो हमें तो मोलारिटी तो हमको पता है, हमको कितना मोलर बनाना है 1 मोलर बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वेट ऑफ NaOH निकालना पड़ेगा कि कितना वेट लेके मैं डिसोल्व करूं। तो वेट ऑफ NaOH आप यहाँ पे इसको सब्जेक्ट के रूप में लिख लो। तो देखो ये वाले जो टर्म है ये सामने चले जाएंगे, ठीक है। तो मोलारिटी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं वेट ऑफ NaOH, तो वेट ऑफ NaOH को एक साइड रखो, वेट ऑफ NaOH मैथमेटिक्स का सिंपल रूल लगाओ, NaOH हम एक साइड रखें बाकी इधर इसको भेज देंगे। तो देखो मोलारिटी हो जाएगा मल्टीप्लाई मोलारिटी ये मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास ऑफ NaOH मल्टीप्लाई क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, देन डिवाइडेड बाय देखो क्या आएगा आपका डिवाइडेड बाय देखो ए, तो देखो ए इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 1000, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 1000। यहाँ से हमने इसका फॉर्मूला बना लिया है। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से राइट कर देते हैं। तो देखो वेट ऑफ NaOH इज इक्वल टू क्या होगा मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ NaOH। NaOH का मोलर मास कैसे निकालोगे वो भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो NaOH का मोलर मास यहाँ पे हम सीख लेते हैं कैसे निकालते हैं यहाँ पे। तो मोलर मास ऑफ NaOH, ठीक, मोलर मास ऑफ NaOH, तो देखो इसके एटॉमिक मास का हम सम करेंगे, तो Na प्लस ऑक्सीजन प्लस सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ऐड करोगे तो दैट इज़ 40 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो कितना आया 40, तो मोलर मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू आप लिख दोगे यहाँ पे 40, ठीक है। देन क्या बचा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम लिख दें, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक, डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा 1000। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला बन गया, ठीक। तो वेट ऑफ NaOH इज इक्वल टू हम इस तरह से ले सकते हैं। चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं कैसे आगे का प्रोसेस हमारा है, ठीक है। अब सपोज आपको क्या बोल दिया जाए कि यहाँ पे आपको 1 मोलर आपको NaOH बनाना है, 1 मोलर NaOH कितने ml का चाहिए आपको, चलो बोल दिया जाता है 1 लीटर इन 1 लीटर। 1 लीटर मतलब क्या होता है 1000 ml, ठीक है। आपको 1000 ml की रिक्वायरमेंट है 1 मोलर NaOH, तो आप कैसे बनाओगे, तो कितना वेट लेकर आपको 1000 के यहाँ पे आपको डिसोल्व करना पड़ेगा। ये आपका वॉल्यूम हो गया और ये आपका क्या होगा मोलारिटी, तो यहाँ पे रख दो आपको पता चल जाएगा कितना वेट मिलेगा। तो हमें यहाँ पे लिख देंगे वेट ऑफ NaOH। NaOH कैसा आता है आपका सॉलिड में आता है, पेलेट्स बोलते हैं उसको हम, सॉलिड में आता है। तो देखो यहाँ पे मोलारिटी कितनी है आपकी 1 मोलर बनाना है तो 1 रख देंगे और ये 40 है, इसका हमने फॉर्मूला बनाया। वॉल्यूम कितना लेना है हमें 1000 ml बनाना है, डिवाइडेड बाय क्या है 1000, ठीक। तो देखो ये आपका 1000 से 1000 कट गया तो कितने ग्राम लोगे आप 40 ग्राम आप लोगे, तो क्या बन जाएगा आपका ये यहाँ पे 1 मोलर NaOH बन जाएगा 1000 में। अब सपोज़ क्या है आपको 1000 की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, 1000 1 लीटर नहीं चाहिए आपको, आधा लीटर ही चाहिए, तो क्या करोगे, बट बनाना आपको 1 मोलर ही है। तो 1 मोलर NaOH यहाँ पे हमें बनाने के लिए 500 ml के अंदर कितना NaOH सॉलिड का हमें वेट करना पड़ेगा वेइंग पे। तो वेट ऑफ NaOH लिख दो, हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया ही है, ठीक है। आपको अगर जनरल फार्मूला किस तरह से मैंने बनाया अगर आप वो अच्छे से सीख गए तो आपको ये आ जाएगा। तो देखो मोलारिटी कितनी करनी है हमें 1 मोलर बनाना है, इनटू क्या है 40 है, वॉल्यूम कितने ml के फ्लास्क में हमें इसको डाइल्यूट करना है, वाटर कितना लेना है 500, देखो वॉल्यूम
तो 500 हम लिख देंगे एंड डिवाइडेड बाई क्या है आपका यहाँ पे 1000। चलो तो 500 टू ज़ा क्या होता है 1000 और 2 1 जा 2, 2 20 जा 40, तो कितना mg लेना पड़ेगा, सॉरी कितना ग्राम लेना पड़ेगा 20 ग्राम। अगर आप NaOH सॉलिड लेके 500 ml के फ्लास्क में आप उसको डिज़ोल्व कर देते हो तो आपका 1 मोलर NaOH बन जाएगा 500 में। ठीक है, अगर आपको अब देखो यहाँ पे क्या करना है 1 मोलर ही बनाना है और कितने अंदर 250 के फ्लास्क में 250 में, तो यहाँ पे आप 250 लिखोगे और यहाँ पे मोलारिटी 1 लिखोगे। जैसे कि यहाँ पे हमने 500 बनाया तो 500 आ जाता है, 200 में बनाना है तो 200 लिख दोगे, 250 में बनाना है तो 250 लिखोगे, 100 ml में बनाना है तो 100 ml आप यहाँ पे लिख दोगे। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना वेट लेना है NaOH सॉलिड का और कितने में डिज़ोल्व करना है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। चलो एक और देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज़ मुझे 0.5 मोलर बनाना है, 0.5 मोलर बनाना है बट 1000 के ही अंदर। ठीक है, 1000 ml के अंदर, तो मुझे कितना वेट लेना पड़ेगा NaOH का, ये भी देख लेता हूँ। वेट ऑफ NaOH इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या बनाया मोलारिटी, कितनी मोलारिटी हमने करना है 0.5, तो 0.5 लिखूँगा। फिर क्या है 40 है तो 40, देन वैल्यूम क्या है हमारे पास, देखो 1000 ml हमें लेना है तो 1000 डिवाइडेड बाय क्या है 1000, कट गए दोनों 1000 से 1000। अब 0.5 इंटू 40 करोगे तो 0.5 मतलब क्या होता है आपका ये आधा, 1/2 इंटू 40 करोगे तो आपका क्या आएगा 20 ग्राम। तो देखो यहाँ पे 20 ग्राम लेके अगर आप 1000 में करोगे तो 0.5 मोलर बनेगा, और यहीं पे आप देखोगे आपको क्या करना था 1 मोलर बनाने के लिए 1000 के अंदर कितना लेना पड़ रहा था 40 ग्राम, डबल आया। और सेम यहाँ पे 0.5 आधा हो जाएगा तो 40 की जगह क्या हो जाएगा 20 ग्राम लेना पड़ेगा मोलारिटी। ठीक, बट सेम वॉल्यूम होगा तो सेम। अगर हम यहाँ पे अगर देख लें 0.5 मोलर अगर हमें बनाना है 500 में तो कैसे बनेगा, 0.5 मोलर अगर हमें 500 ml में बनाना है तो कितने वेट की ज़रूरत पड़ेगी, वेट ऑफ NaOH कितना लेना पड़ेगा। सो 0.5 रख दो यहाँ पे वैल्यूम में, मल्टीप्लाई आपको क्या करना है मोलर मास ऑफ NaOH दैट इज़ 40 एंड वैल्यूम कितना लेना है हमें 500 वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है, डिवाइड बाय आपका 1000 आता है। तो 500 इंटू 2 दैट इज़ 1000, देन चलो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 20 जा 40, तो 0.5 इंटू 20 करोगे तो क्या आएगा आपका 10 ग्राम। ठीक है, देखो 0.5 मोलर बनाना है 500 के अंदर 10 ग्राम लेना पड़ेगा, और यही आपको 1 मोलर बनाना था 500 के अंदर क्या किया आपने 20 ग्राम लिया आपने। ठीक है, तो इसका आधा हो गया, देखो मोलारिटी आधा हो गया, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो अब सपोज़ आपको क्या करना है यहाँ पे दूसरा, सपोज़ 0.2 बनाना है तो 0.2 मोलर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको देखो, चलो अभी तक हम 500 में कर रहे थे, अभी हम 100 ml में बनाएंगे। ठीक है, तो कितना वेट लेना पड़ेगा NaOH का, ये भी हम देख लेते हैं। वेट ऑफ NaOH कितना मोलर बनाना है 0.2 मोलर बनाना है, 40 आएगा आपका मोलर मास, एंड कितना ml बनाना है हमें 100, तो 100 यहाँ पे लिख देंगे, डिवाइडेड बाय क्या है 1000। देखो 1 2 0 इधर कट गया, 1 0 इधर कट गया, क्या बचा 0.2 इंटू 4 बचा यहाँ से, तो 0.2 इंटू 4 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो इस 0.2 4 2 जा 8, 0.8 ग्राम आपको लेना पड़ेगा। तो 0. अगर आप यहाँ पे 8 ग्राम लेते हो तो आपका 0.2 मोलर आपका बन जाएगा। ठीक, तो 100 ml के अंदर ही है आपका। तो आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया हो। तो देखिए आप किसी भी कितना भी मोलर आप चाहे NaOH बनाना चाहते हैं तो ईजिली आप बना सकते हैं। आपको 5 मोलर बनाना है तो यहाँ पे 5 लिख दो, और यहाँ पे आपको 40 लिखना ही है, और कितने ml में बनाना है 1000 ml में बनाना है तो 1000 लिख दो, 5 लीटर में बनाना है तो 5000 आ जाएगा, डिवाइड बाय 1000। आप इसको कैलकुलेट कर लो और आपको पता चल जाएगा कि आपको NaOH सॉलिड NaOH का कितना वेट लेना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे वेट आपको पता चल गया तो उसके बाद आपको क्या करना है वेइंग बैलेंस पे जाना है और उतना वेट लेना है, और आपको क्या कर देना है जितने आपने वहाँ पे वॉल्यूम लिया उसके अंदर आपको डिज़ोल्व कर देना है वाटर के अंदर, और आपका NaOH सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, पसंद आया तो वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ।